विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी, इकाई नंबर 19 महाकवि कालिदास जीवनी के बारे में आगे हम एक भाग में चर्चा कर चुके हैं। आज हम महाकवि कालिदास जीवनी के बारे में दूसरे भाग में चर्चा करते हैं। महाकवि कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। यहाँ पर निरक्षर शब्द आया है। निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़। जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे, यानी कि कालिदास युवावस्था तक अनपढ़ थे और मूर्ख भी थे, यानी कि उसे जो मूर्ख कहा जाता था, तो उनको बुद्धि नहीं थी, यानी कि युवावस्था तक वो निरक्षर थे और मूढ़ व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। यहाँ पर विचित्र शब्द आया है, तो विचित्र का मतलब होता है आश्चर्य हो वैसा, आश्चर्य पैदा करे वैसा, जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा हो वैसा। और दूसरा शब्द है रोचक। रोचक यानी कि दिलचस्प। कालिदास के बारे में, कालिदास जो एक निरक्षर था, अनपढ़ व्यक्ति था और मूर्ख भी था, तो ऐसे व्यक्ति अचानक एकाएक सहसा कि विद्वान कैसे बन जाए और महाकवि कैसे बन जाए, इस कहानी बिल्कुल आश्चर्य पैदा करे वैसी रोचक है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योत्तमा था। बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। यानी कि उस दिनों जब कालिदास हुए थे, उस समय शारदानंद नाम का एक राजा भी था और उसको एक गुणवान यानी कि विद्वान पुत्री भी थी। उसका नाम विद्योत्तमा था। वो विद्योत्तमा जो विद्वान भी थी, उनके शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, इसीलिए वो रूपवान के साथ अपनी सुंदरता के साथ उसके रूप और गुण की भी और ज्ञान की भी प्रशंसा यानी कि तारीफ दूर दूर देशों तक फैली हुई थी। यानी कि दूर दूर देशों में उसकी ख्याति प्राप्त थी, यानी कि उनकी विद्वता की प्रशंसा दूर दूर देशों में उनकी विद्वता के बारे में चर्चा हो रही थी। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। यहाँ पर घमंड शब्द आया है। घमंड का मतलब होता है अभिमान, यानी कि विद्योत्तमा को उसके रूप और उसके गुण, उन्होंने जो आचरण में उतारे थे वो गुण और उनके ज्ञान, उन्होंने जो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, अर्जित किया था, उसके बारे में उनको घमंड था, यानी कि उसके बारे में उनको अभिमान था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वैसा अभिमान उनको था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा दे उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। यानी कि एक बात निश्चित कर रखा था उन्होंने कि उनके विवाह के संबंध में कि जो भी उनके साथ शास्त्रार्थ करेगा, और शास्त्रार्थ का मतलब होता है शास्त्र संबंधी चर्चा, जो ज्ञान के साथ की जाती है, उस शास्त्रार्थ में, उस ज्ञान की चर्चा में जो विद्योत्तमा को हरा दे तो उसके साथ वो विद्योत्तमा विवाह करेगी। ऐसा एक बात उन्होंने निश्चित कर रखी थी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था
और वे इसका बदला लेने का उपाय भी सोचने लगे थे। यानी कि उसकी घोषणा, जो विद्योतमा ने जो घोषणा की थी, यानी कि जो बात निश्चित की थी कि जिसके जो उनको शास्त्रार्थ में हरा देंगे उसके साथ विवाह करेगी, उस घोषणा की जानकारी, उस घोषणा का परिचय, उस निश्चित किए हुए विचार का, उस प्रस्ताव का जानकारी, परिचय जैसे जैसे पड़ोस के देशों तक पहुंचती गई, वहाँ के विद्वान, वहाँ के पंडित विद्योतमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन सभी विद्वान और पंडितों ने ग्लानि का अनुभव हो रहा था, या ग्लानि यानी कि दुख का अनुभव, एहसास हो रहा था कि वो पंडितों और विद्वान व्यक्ति विद्योतमा को हरा नहीं सके। इसीलिए उसका बदला लेने का उपाय भी उन्होंने सोचने लगे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योतमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। यानी कि उस विद्वानों और पंडितों ने मिलकर एक बात निश्चित की थी कि नक्की किया था कि विद्योतमा का विवाह कोई मूर्ख व्यक्ति से किया जाए, कोई मूर्ख व्यक्ति से करवाया जाए, ताकि इसका घमंड यानी कि उसका अभिमान भी टूट जाएगा और अपने हमारे साथ जो अपमान हुआ है उसका बदला भी ले सकेंगे, प्रतिशोध भी उसका ले सकेंगे, ऐसा उन्होंने निश्चय किया था। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। यानी कि तलाश यानी कि खोज। अब वो पंडित और विद्वान लोग एक ऐसे मूर्ख की खोज करने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। यानी कि संयोग यानी कि संजोगो वसाहत, ऐसे ही एक मूर्ख व्यक्ति उनको उस पंडितों को मिल गया। जो मूर्ख व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसीलिए पंडितों ने उसे पेड़ के नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। यानी कि उस विद्वानों ने ऐसा सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, और इसके लिए उस पंडितों ने उसे समझा बुझाकर, उस मूर्ख व्यक्ति को समझा बुझाकर सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह यानी कि शादी करवाई जाए, ऐसा प्रस्ताव रखकर, ऐसी बात कहकर उन्होंने लांच देकर उस मूर्ख व्यक्ति को नीचे उतारा और उसके साथ चलने के लिए राजी किया, यानी कि प्रसन्न किया उस व्यक्ति को। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। यानी कि उस पंडितों ने उस मूर्ख युवक को अच्छी तरह समझाया कि वो पंडित लोग जहाँ उसको शास्त्रार्थ करने जहाँ ले जाएंगे वहाँ वो कुछ नहीं बोलेगा, यानी गूंगा बना रहेगा। गूंगा यानी कि मूंगा, कुछ नहीं बोलने वाला, गूंगा, जो बोल नहीं सकने वाला उसे गूंगा कहा जाता है। तो वो व्यक्ति गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसकी विवाह नहीं होगा, यानी कि उसकी शादी नहीं होगी। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। यानी कि वो मूर्ख युवक खुश हो गया, उसको बड़ी खुशी हुई और उसने पंडितों की बात भी मान ली और उनके द्वारा दिए गए जो अच्छे रंग बेरंगी कपड़े थे वो कपड़े पहन लिए और पंडित उसे विद्योतमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योतमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि
ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। यानी कि राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए यानी कि उस मूर्ख युवक की पहचान देते हुए, जानकारी देते हुए वो पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। यानी कि उनको बहुत बड़ा सभी क्षेत्रों का जो साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में वो निपुण हैं, यानी कि विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार भी हैं। आपके साथ वो शास्त्रार्थ करने के लिए, शास्त्रों की चर्चा करने के लिए वो यहाँ आए हैं। लेकिन एक बात ऐसी है कि उसका मौन व्रत चल रहा है, यानी कि कुछ बोलना नहीं पूरे दिन में, या जो 2-3 दिन या 5 दिन के लिए जो व्रत रखा जाता है, तो उस व्रत यानी कि नियम, ऐसा नियम उन्होंने रखा है कि वो कुछ बोलेगा नहीं, केवल संकेतों के माध्यम से उनके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बातें नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई, जिसका भाव था कि एक ईश्वर एक है। यानी कि यहाँ पर छल शब्द आया है। छल का मतलब होता है कपट। यानी कि विद्योत्तमा उस पंडितों की कपट भरी बातें समझ नहीं सकी, यानी कि उसे उस पंडितों का कपट समझ में नहीं आया। इसीलिए वो शास्त्रार्थ करने के लिए, यानी कि शास्त्र संबंधी चर्चा करने के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई, और जिसका मतलब होता था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आँख फोड़ डालना चाहती हैं। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आँखें फोड़ डालने का संकेत किया। यानी कि उस मूर्ख युवक ने ऐसा समझा, वो मूर्ख होने के कारण उनको ऐसा लगा कि वो महिला, यानी कि वो लड़की मेरी एक आँख फोड़ डालना चाहती है। इसीलिए उन्होंने दोनों आंगलियां दिखाई। 2 उंगलियां दिखाते हुए उसने कहा कि मैं तुम्हारी 2 उंगलियां फोड़ डालूंगा, ऐसा उन्होंने संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 हैं। यानी कि पंडितों ने उसका अर्थ अलग निकाला, और पंडितों ने उस संकेत का मतलब ऐसा विद्योत्तमा के सामने समझाते हुए रखा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि तुमने एक ईश्वर एक है ऐसा कहा। उसके उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 हैं। यानी कि हमारे शरीर में जीव भी हैं और ईश्वर भी हैं, तभी हमारे शरीर जीवंत रहता है, हलन चलन रहता है। हमारे स्नायुओं में जो लहू बह रहा है, हम दूसरों को देख सकते हैं, चल सकते हैं इत्यादि, हम शारीरिक क्रिया जीव और ईश्वर होने के कारण कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने भावार्थ निकालकर विद्योत्तमा को कहा। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। यानी कि इस बार दूसरे सवाल के रूप में, दूसरे प्रश्न के रूप में विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाई। हाथ का पंजा दिखलाकर उन्होंने 5 तत्वों का संकेत किया। 5 तत्व यानी कि जो हमारे शरीर में यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। ये जो हमारे शरीर में 5 तत्वों का हमारा शरीर मिला है, उस 5 तत्वों का उन्होंने संकेत किया। उस संकेत उस मूर्ख व्यक्ति ने ऐसा समझा कि वो
लड़की मेरे गाल पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। इसलिए उसके प्रत्युत्तर में, उसके उत्तर में उस मूर्ख युवक ने मुट्ठी बांधकर 5 उंगलियों से मुट्ठी बांधकर उसे तमाचे का जवाब उसने तू मुझे तमाचा मारेगी तो मैं तुम्हें घुसा मारूंगा, यानी कि मुक्का मारूंगा। घुसे यानी कि घुसे का मतलब होता है मुक्का, मुट्ठी मारकर जो मुक्का लगाया जाता है, तो वे घुसे तमाचे का जवाब घुसे से देने के संकेत किया, उसने मुक्का मारूंगा ऐसा संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्मा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपके 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। यानी कि पंडितों ने विद्योत्मा के साथ छल किया था, कपट किया था, इसीलिए उन्होंने इस मूर्ख युवक का जो मुट्ठी बांधकर घुसे देने का अर्थ अलग ही निकाला और उन्होंने जवाब विद्योत्मा को संकेत का जवाब बताते हुए कहा कि आपके 5 उंगलियों का संकेत है 5 तत्वों का, 5 तत्वों का संकेत आपने किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना ये है कि 5 तत्वों से मिलकर जब 5 उंगलियां बांधकर हम मुट्ठी बनाते हैं, उसी प्रकार 5 तत्वों से मिलने से इस सृष्टि का निर्माण यानी कि सृष्टि की रचना होती है, अलग अलग रहने में नहीं। यानी कि जो हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, ये जो 5 तत्व हैं उससे मिलकर हमारे सृष्टि का निर्माण हुआ है। यानी कि पेड़ पौधे, ज़मीन और ये जो हमारा शरीर है, 5 तत्वों से हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। इस निर्माण से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा इस पंडितों ने मूर्ख युवक के मुट्ठी बांधने का जवाब उस विद्योत्मा को बताया। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा, उष्ट्र उट्र उट्र। इस उपरोक्त शास्त्रार्थ में यानी कि इस किए गए शास्त्रार्थ में विद्योत्मा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। यानी कि वो विद्योत्मा थी युवती, उसने उस मूर्ख युवक यानी कि कालिदास मूर्ख युवक के रूप में पेश किया गया था, विद्योत्मा के सामने खड़ा किया गया था, विद्योत्मा के सामने, उसके सामने विद्योत्मा ने हार मान ली और दोनों का विवाह पंडितों ने धूमधाम से यानी कि वास्ते गास्ते करवा दिया। बैंड बाजे और इत्यादि जो भी उस समय शादी में किया जाता था, उसे रीति रिवाजों के अनुसार विद्योत्मा और कालिदास मूर्ख युवक के रूप में उनका विवाह करवा दिया गया। एक दिन की बात है कि एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल बैठा, उट्र उट्र। यानी कि वो मूर्ख युवक के रूप में कालिदास एक ऊँट की बोली की आवाज़ सुनाई दी कालिदास को, और कालिदास उस मूर्ख युवक मौन व्रत भूल गया था। मूर्ख होने के नाते वो मौन व्रत भूल गया और यकायक यानी कि एकाएक अचानक बोल बैठा कि उट्र उट्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्मा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। यानी कि उस बोली को सुनकर विद्योत्मा चौंक उठी, यानी कि आश्चर्यचकित हो गई कि उसका पति तो एक मूर्ख व्यक्ति है, उसका पति विद्वान पंडित नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। यानी कि पंडितों ने जो कपट किए थी, छल यानी कि कपट भरी बातें की थी, उनके विद्योत्मा के साथ पंडितों ने जो छल किया था, कपट किया था, उसका अर्थ विद्योत्मा को अब समझ में आ गया। विद्योत्मा को बहुत मानसिक
दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। यानी कि विद्योत्तमा को मानसिक दुख, यानी कि जो हमारा जो मस्तिष्क मानसिक यानी कि मस्तिष्क विचार सरणी है, जो विचारों का मगज में विचारने की जो शक्ति है, उस विचार शक्ति में, उस मगज में, उसके दिल में बहुत आघात, गहरा आघात हुआ, मानसिक दुख पहुंचा उसको। और कालिदास के प्रवेश पर, यानी कि जो पुराने ज़माने में राजा रजवाड़ों के यहाँ रहने के लिए रहने का स्थान को महल कहा जाता था, बहुत बड़ी इमारतें बनवाई जाती थी। तो ये जो विद्योत्तमा है वो भी एक राजा की राजकुमारी थी, इसीलिए उसके रहने का स्थान जो महल में था, तो वो महल शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो वो जो महल में रहती थी, उस महल में कालिदास के प्रवेश पर, यानी कि कालिदास उस महल में आने से रोक लगा दी, यानी कि उसको अंदर आने नहीं दिया, द्वार बंद कर दिए गए, यानी कि कालिदास अंदर नहीं आ सके, इसीलिए उन्होंने द्वार बंद करवा दिए, चौकीदार रख दिए गए द्वार पर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम महाकवि कालिदास जीवनी के बारे में यहाँ तक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।